अफजाल भाई का हुक्म है 2 से 3 मिनट लूंगा। हमारे बीच में हम सबके हरदिल अजीज एमएलए अख्तुल ईमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि अगर हम उनकी कीमती बातों को ना सुने तो ये शायद हम लोगों की बदनसीबी होगी। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में शहंशाह भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं और आप अख्तुल ईमान साहब को बुके देकर के इस्तकबाल करेंगे। फिर मैं आपसे वादा करता हूं आप सिर्फ 5 मिनट का वक्त दें। आप जितने भी शायर आएंगे आप यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे सारे शायरों ने बहुत अच्छे कलाम पेश किए। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। शहंशाह भाई जो समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, यहाँ पर आ चुके हैं। अफजाल भाई आप भी आ जाइए। अच्छा शहंशाह भाई आ गए अफजाल भाई की कमी पूरी करने। जोरदार तालियां। शहंशाह भाई और अफजाल भाई आज के इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर हैं, उनके तमाम दोस्त जो अताउल्लाह और जितने भी कमेटी के तमाम लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी गुजारिश है, बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है जनाब अख्तुल ईमान साहब से कि आप माइक पर आए। रियासत उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर मारूफ बहादुरों की सरजमीन, अदीबों, फनकारों, वतन की आज़ादी के लिए गर्दन कटाने वालों और आज भी सरहदों के पहरेदारी की जिम्मेदारी निभाने वालों की सरजमीन बाड़ा के इस कुल हिंद मुशायरे के बावकार सदर मोहतरम नाज़िमे मुशायरा, सभी मोतबर मुअज़्ज़ज़ मारूफ व मुस्तनद शोरा व शायरात और उर्दू के सायकीन, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे रफ़ीक और मेरे हमदम जनाब भाई आदिल साहब, जनाब रंजीत राना साहब और ये उर्दू के शायर, मैं बड़ा ममनून व मशकूर हूँ अपने अजीज़ रफ़ीक अफजल खान साहब का और भाई शहंशाह साहब जो शाहीन भी हैं, जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी और दौड़ा दौड़ा मैं आगों से हिमालय से उत्तर प्रदेश की इस वादी में इस वक्त पहुंचा और मुझे इस वक्त आपके पेशानी की रमक, आपके आंखों की चमक देखकर ऐसा एहसास होता है कि यकीनन अभी उर्दू जिंदा है और बड़ी रहनाई के साथ जिंदा है। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं उस सरजमीन पे हूँ जहाँ उर्दू पैदा हुई है। ये दो आबा का इलाका, उर्दू जहाँ परवान चढ़ी है, उर्दू ने जहाँ नूर व नकहत से गुस्ल किया है और उर्दू एक तवाना आवाज़ बनी है। और उर्दू का ये मुशायरा ही नहीं है बल्कि हमारी तहजीबी अलामत भी रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू के अदीबों और फनकारों ने मुल्क की आज़ादी में जो नुमाया रोल अदा किया है, यकीनन गर्दन कटाने वाले किसी शहीद से कम नहीं है। शायरी को पैगंबरी का जुज कहा जाता है। यकीनन कोई मस्साक मुसव्विर हो तो किसी हसीन वादियों की तस्वीर कसी करता है, किसी के शक्ल सुबाहत की तस्वीर कसी करता है, लेकिन शायर वो फनकार होता है जो इंसान के ख्यालात, अफकार, जज्बात और एहसासात को की पैकर तराशी करता है और उसकी मुसव्विरी करता है। और बड़ा ज़हीन तबका होता है जो शायर होता है। और यकीनन है कि ऐसे फनकारों ने हमारी ज़िंदगी में सिर्फ तरन्नुम के रस नहीं घोले हैं बल्कि हमें फिक्री बुलंदी भी अता की है। मैं इसलिए इन तमाम तर फनकारों को उर्दू आबादी के जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं एक बात नई नस्ल के नौजवानों, जरा दूर से आया हूँ इस वक्त जो आप बेहतरीन शायरी सुन रहे हैं, और मैं गुज़िश्ता एक दाही के दरमियान में चंद मुशायरों में जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन जितना संजीदा और मुहज़्ज़ब
यहाँ पर मैं शायरी सुन रहा हूँ और जितने मुहज़्ज़ब सामीन को यहाँ देख रहा हूँ, यकीनन है यह काबिल फ़ख्र है। मैं चाहता हूँ कि मौके की मुनासिबत से दो बातें अर्ज कर दूँ। हरचंद के मैं आज बहुत गमज़दा हूँ और यह गम आपके दिल में भी है। इत्तेफाक से चूंकि तारीख पहले तय पा चुकी थी, इसलिए हमारा और आपका यहाँ जमा होना जरूरी था। चूंकि इस वक्त इस मुल्क के आईन पर एक बिजली गिरी है। इस वक्त जबकि हम यहाँ वाह वाह और कह के लगा रहे हैं, गजलें सुन रहे हैं, यकीनन है हर चंद के मुसाहिदे हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बात बादा व सागर कहे बगैर। इंसानी फितरत का हिस्सा है। हम गम में घुल नहीं सकते, हम गम में जान नहीं दे सकते, बल्कि ये अज़्म करने के लिए कि हमारे शोरा अगर गुल बुलबुल के नगमे सुना सकते हैं, लब और रुखसार की शायरी कर सकते हैं, हुस्न व इश्क के मंजिलें तय कर सकते हैं, तो यकीनन है कि आज के फिरौन और नमरूदों को मुकाबला करने के लिए रजस भी पढ़ सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि आज के नमरूदों के खिलाफ भी आवाज लगाई जाए। और शायर यकीनन तलवार नहीं चलाता, लेकिन अपने नर्म और नाजुक लब से ऐसी तलवार चलाता है कि तलवार से भी ज्यादा उसकी काट होती है। आज के जालिमों के खिलाफ उर्दू की एक शायरा, उर्दू का एक शायर अपनी जिम्मेदारी को बड़े हुस्न खूबी के साथ अदा कर सकता है। मैं गुजारिश करूंगा, इसकी बड़ी जरूरत है। ये मुशायरों की तारीख रही है कि बच्चे अदब सीखने आते थे, सलीका सीखने आते थे, तरन्नुम और तकल्लुम सीखने आते थे। बीच में बड़ी गिरावट हो गई और उससे बड़ा नुकसान हुआ। उर्दू आप देखेंगे, ये मुल्क हिंदुस्तान जिसे हम भारत कहते हैं, ये गूनागू मजहबों का, अलग अलग तहजीबों और जबानों का, कल्चरों का मुल्क। आप देखेंगे कि केरल की वादियों में, उधर दक्षिण में कहीं कन्नड़, कहीं तमिल, कहीं दूसरी, कहीं बंगाली, कहीं आसामी जबान बोली जाती है, जिसका एक इलाका है। लेकिन उर्दू एक ऐसी जबान है जो किसी खास इलाके में महसूर नहीं है, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान की जबान है। और ये जबान जो पहले हिंदुस्तानी जबान नहीं, इसकी पैदाइश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका रोल रहा है। संस्कृत के शब्द भी इसमें हैं, पाली के और खड़ी बोली के अल्फाज भी इसमें हैं, फारसी और अरबी की आमेजिस भी इसमें है। ये जो मिठास वाली जबान है, कोई दूसरी जबान ऐसी नहीं। लेकिन बुरा हो अंग्रेजों का कि जिन्होंने मुझे हिंदू और मुसलमानों के अलग खानों में बांट दिया, उसने हमारी इस जबान को भी तकसीम कर दिया। और हमारी नादानी है कि हमने उर्दू और हिंदी को तकसीम कर दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि गंगो जमन की तहजीब हमें ये कहती है, गंगा भी बहे जमुना भी बहे, तभी संगम बाकी रहेगा। गंगा बहे और जमुना सूख जाए तो फिर संगम बाकी नहीं रहेगा। अगर हिंदी को जिंदा रखना है तो उर्दू को भी जिंदा रखना होगा। ये दोनों जुड़वा बहन है, कोई एक दम तोड़ेगी तो दूसरी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इस वक्त बड़ी बदकिस्मती है कि उर्दू पर सरकारी अताब का नुज़ूल हुआ है। लखनऊ की हैसियत दबिस्तानी रही है, यूपी ने उर्दू को परवान चढ़ाया है। पंडित बिरजनारायण चकबस ने जिसकी जुल्फों को संवारा, फिराक ने जिसकी खिदमत की है, आज वो उर्दू कहीं न कहीं खास एक तबके से जोड़ दी गई है। मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी तबीयत में बात आती है कि उर्दू बेचारी इतनी मजलूम हो गई है कि उसकी दर्द भरी आवाज निकलती है। मैं अपने ही घर में अनजान हो गई हूँ, शायद कि मैं भी मुसलमान हो गई हूँ। आज उर्दू का हश्र यही हो गया है। जिस तरह मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, हिजाब फाड़े जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से उर्दू की तरक्की को मजबूत किया जा रहा है। उर्दू के फनपारों की पजीराई नहीं होती, उर्दू की एकेडमियों की आज उनको फाइनेंस नहीं किया जाता है, उर्दू की किताबें आसान नहीं पजीर नहीं हो पाती हैं। इससे हमारा बड़ा नुकसान है। मेरे अजीजों और मेरे बुजुर्गों, जबान सिर्फ मुंह से निकलने वाली हवा का नाम नहीं, पामाना हवा का नाम नहीं है, बल्कि जबान किसी भी कौम की, उसकी तहजीब, उसकी तमद्दन, उसके माजी की वरासत की अमीन हुआ करती है। उर्दू जबान के मिट जाने का गम हमें बहुत परेशान किए हुए है। आप भी उससे परेशान हैं। मैं कहता हूं, अब तरक्की उर्दू की बात मत करो, अब तहफ़्फ़ुज़ उर्दू की बात करो।
उर्दू की तरक्की रुक चुकी है। उर्दू के अखबार, उर्दू के जरायद, उर्दू के असातिज़ा, उर्दू की किताबें अब तुम्हारे सामने में नहीं है। हमारे नस्ल के ये बच्चे, यकीनन है कि जितने अच्छे मुशायरे पढ़े जा रहे हैं ये बच्चे उछल सकते थे, लेकिन हमारे सामीन को अल्फाज के जीरो बम का वो एहसास नहीं है। तरन्नुम में भले ही ये उछल जाए, लेकिन अफकार की दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा नहीं होता। उसमें कसूर उर्दू का भी है, उर्दू के अदीबों और फनकारों का भी है। जो दरख्त फल देता है, साया देता है, पड़ोसी भी उसके जड़ों में पानी डालता है। जो आफादी होता है उसकी हर कोई खिदमत करता है। जो आफादियत से महरूम हो जाता, दरख्त जब सूख जाता, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर पानी नहीं कुल्हाड़ी उसके जड़ों पे चलाई जाती है। उर्दू जबान बनी हमारी कसीदे की जबान बनी। माफ कीजिएगा, मुझे शंकर कैमूरी साहब यहाँ पर हैं, बेहतरीन नात पढ़ते हैं। कई अच्छे शायरों को मैंने सुना है और आज फिर सुनने का नसीब हुआ है मुझे कि मेरे भाइयों, आप अंग्रेजों को हम और आप गालियां देते हैं, लेकिन आज अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में फख्र से पढ़ाते हैं। क्यों? अंग्रेजी के अदीबों ने अंग्रेजी जबान को सिर्फ अदब का, लिटरेचर की जबान बना के नहीं रखा, बल्कि उसने इकोनॉमिक्स की जबान बनाई, उसने साइंस की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, उसने बिजनेस की जबान बनाई, उसने अदालत की जबान बनाई। हम उर्दू वाले, एक जमाना था कि उर्दू भी रोजगार से जुड़ी हुई थी, उर्दू भी बादशाहों के घरों में परवान चढ़ रही थी। मुगलिया सल्तनत में आखिर दिनों में वो अदालत की जबान और सरकार की भी जबान हो गई थी। लेकिन आज उर्दू सरकार की जबान नहीं, सियासी एतबार से दूसरी सरकारी जबान की हैसियत भी दी गई है, तो सर पे ताज भी रख दिया है, गर्दन पे तलवार भी रख दी गई है। उर्दू की किताबों को छापना बंद कर दिया गया है। आज उर्दू को जरूरत है। हमारे ये बच्चे महरूम हैं कि अब इनको कोई हामिद नहीं मिलता, कोई इस्माइल मेरठी इनको नहीं मिलता। अतफाल, अदब अतफाल से महरूम है हमारे बच्चे। आज डिप्टी नजीर को नहीं जानते, अल्लामा इकबाल से ये नावाकिफ है। गालिब का नाम कहीं सुन लिया होगा। हमारी और आपकी जो परवरिश हुई है, हमारे और आपके जो फिक्री सरचश्मे हैं, उसको हमने सर सैयद को पढ़ा। आप ही की बस्ती है, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अली रहमान ने यही कायम किया था। उर्दू की एक तहरीक चली और पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा किया। अच्छी अच्छी किताबें आई, लेकिन बदलते हुए जमाने में अगर सिक्के तब्दील न करोगे तो वो सिक्का अजायब घर की जीनत तो बन सकता है, बाजार की कीमत नहीं बन सकता। बदलते हुए हालात में हमने अपने उर्दू जबान को नए कालिब में नहीं ढाला है, उससे बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। मैं आज अदीबों से, फनकारों से गुजारिश करने आया हूँ, आपसे कहने भी आया हूँ कि माँ के दूध के कतरे का जो एहसान है आप पर, वही मादरी जबान का भी एहसान है आप पर। याद रखिए, एक जुमला अक्सर मैं कहता हूँ और कह लेना चाहता हूँ कि लाल किला की फसीलों पर आपको फख्र है, चमकते हुए ताजमहल से आपकी वाबस्तगी है, कुतुब मीनार की बुलंदी पे आपको नाज है। मेरे बुजुर्गों, जलजलाए जमीन पे धस जाए या दुश्मनी से तोड़ डाले, आपका एक तारीखी नुकसान हो सकता है, लेकिन उर्दू जबान ने अगर दम तोड़ दिया, आपका तारीखी नहीं, आपका तहजीबी, लिसानी और आपका अखलाकी सरमाया है, आपकी नस्लों का नुकसान होगा। इसलिए एक बड़े मुफक्किर ने कहा है, यूरोप के किसी कौम को तबाह बर्बाद करना चाहो तो उसकी गर्दनों पे तलवार मत लगाओ, उससे उसकी मादरी जबान छीन लो, वो कौम मर जाएगी। अगर मोहब्बत बाकी रखनी है, हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब बाकी रखनी है, हिंदी को भी जिंदा रखना है, उर्दू को भी जिंदा रखना है। आज जिस तरह मंच पे हम देख रहे हैं, हिंदी और उर्दू के शायरों को और कवियों को, हमारे समाज में भी यही रस घोलना है। आज हिंदू और मुसलमानों में जो दूरी हो रही है, इस दूरी को अगर कोई पाट सकता है, सियासत के नापाक लोग नहीं पाट सकते, आप जैसे फनकार ही पाट सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली के किसी बज़्म में पिंडाल पे चढ़ते या उतरते हुए नेहरू जी लड़खड़ा गए थे, तो ऐसे वक्त में दिनकर ने, बिहार के नहीं बल्कि राष्ट्रीय कवि दिनकर ने उसका बाजू संभाल लिया था और बर वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आपने ठीक किया, जब सियासत गिरने लगे तो उसे अदीब ही और अदब ही संभाल सकता है। और आज सियासत गुमराह नहीं हो गई है, पागल हो चुकी है। आज जल्लादी का रोल अदा कर रहा है सियासत में, लोग समाज को तोड़ रहा है। ये अल्फाज है, अल्फाज में शोला भी है, अल्फाज में शबनम भी है। आज आप शबनम
फैला रहे हैं, लेकिन हमारे सियासी लोगों की जो जबान से आवाज निकलती है वो शोला बरस बरस कर बस्तियों में आग लगा रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने शायरी के मौज़ूआत को जरा तनव्वु और वसअत दीजिए। जहेज में जलती हुई बेटियों पर मुशायरे में शेर पढ़िए, माँ की अजमत में जरूर पढ़ते हैं, लेकिन बेटियों की पैदाइश पे रोने वालों की हौसला अफजाई कीजिए। आज मंदिर मस्जिदों के झगड़े कर रहे हैं, उन पर आपकी नज़में होनी चाहिए, रिश्वत पर आपकी नज़में होनी चाहिए, मुल्क की बदअमनी के खिलाफ आपकी शायरी होनी चाहिए। हम आपसे गुजारिश करेंगे और आपसे आखिर में गुजारिश करके जाएंगे कि आपके घर में उर्दू का एक पर्चा जरूर हो। यकीन जानो, बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लेगा, अच्छा डॉक्टर बनकर इलाज तो करा सकता है, लेकिन आपके कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने के लायक नहीं हो सकता है। इसलिए आइए उर्दू को हम जिंदा रखेंगे। उर्दू के अखबार, उर्दू के रसायल, उर्दू के जरायद अपनी नस्लों को उर्दू से वाकिफ कराएंगे। सिर्फ एक हाफिज जी को रखकर आप कहेंगे कि अरबी की चंद सूरतों को याद कर कुरान मुकद्दस के मेरा बच्चा उर्दू पढ़ लिया है, इस गलत फहमी में मत रहिए। अंग्रेजी भी पढ़िए, आप संस्कृत भी पढ़िए, सारी जबान पढ़िए। बल्कि सच तो ये है, जब तक मादरी जबान को बेहतर तौर पर कोई नहीं जानेगा, दूसरी जबान पर भी हक अदा नहीं कर सकता है। तमाम तर माहिरीन तालीम और नफ्सियात का ये इकरार है कि अपने माफियूज ज़मीर को पेश करने के लिए मादरी जबान से कोई ज्यादा माविन साबित नहीं हो सकता है। डब्बे के दूध से बच्चा सेहतमंद दिख सकता है, ताकतवर नहीं हो सकता। माँ के कतरे दूध के कतरों में जो तवानाई है, वही मादरी जबान में तवानाई है। इस जबान को इज्जत बख्शिए। मैं एक बार फिर समाजी खिदमतगार अजीजी अफजल खान साहब का और भाई शहंशाह साहब का और आप तमाम तर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इज्जत बख्शी और इस बेहतरीन मुशायरे में शरीक महफिल होने का मौका इनायत किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। बहुत अच्छी बात की अख्तुल ईमान भाई ने, और मैं तमाम शायरों कवियों की तरफ से आपकी इस बात की तायीद करता हूँ। ये जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कौम अपनी रिवायती तहजीबों को भूल जाती है, उस कौम में कभी भी इंकलाब नहीं आता, बल्कि हमेशा अजाब आता है। आप यहाँ पे मुशायरा सुनने आए हैं, यकीन जानिएगा ये बहुत तल्ख हकीकत है कि जो कौम मुशायरों में झूमती है, उस कौम में हमेशा कव्वाल ही पैदा होंगे, कभी भी APJ अब्दुल कलाम नहीं पैदा होंगे।